अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। इसकी अकेली वजह फिल्म गदर 2 की सफलता नहीं है, बल्कि बैंक ऑफ बड़ौदा का वो नोटिस भी है जिसमें सनी देओल के मुंबई स्थित बंगले को नीलाम करने की बात कही गई है। बैंक ने कहा है कि पंजाब के गुरदासपुर से सांसद सनी देओल दिसंबर 2022 से बैंक ऑफ बड़ौदा के 55.99 करोड़ के कर्ज का भुगतान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनके गिरवी रखे बंगले की नीलामी की जाएगी। 19 अगस्त को जब ये नोटिस अखबार में छपा तो सनी देओल से कर्ज न चुकाने को लेकर लोग सवाल करने लगे। उन्होंने इसे व्यक्तिगत मामला बताते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि 2 दिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए ये नोटिस वापस ले लिया है। सवाल है कि आखिर बैंक ने ऐसा क्यों किया है? क्या सनी देओल अपना कर्ज चुकाने के लिए तैयार हैं? क्या बैंक पर कोई दबाव डाला गया है? बैंक ने जो कारण बताए उनमें कितना दम है? अभिनेता सनी देओल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से मुंबई के जुहू स्थित सनी बिरला बंगले पर एक लोन लिया था। इस लोन में भाई बॉबी देओल और पिता धर्मेंद्र सिंह गारंटर बने थे। इसके अलावा सनी साउंड प्राइवेट लिमिटेड को कॉर्पोरेट गारंटर बनाया गया था। 2019 लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट में भी सनी देओल ने बताया था कि उन्होंने करीब 50 करोड़ रुपए का लोन लिया है। लोन को समय से ना चुकाने के चलते बैंक ने दिसंबर 2022 के आखिर में इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने रुपए रिकवर करने के लिए सनी देओल के उस बंगले को बेचने का फैसला किया है जो उन्होंने गिरवी रखा था। बैंक ने 19 अगस्त 2023 को कई अखबारों में नोटिस जारी कर बताया कि सनी देओल पर करीब 56 करोड़ रुपए और दिसंबर 2022 के बाद से इस रकम पर लगने वाला ब्याज बकाया है। इसे रिकवर करने के लिए वह बंगले को नीलामी करने जा रहे हैं। नीलामी के लिए बंगले का बेस प्राइस 51 करोड़ 43 लाख और तारीख 25 दिसंबर 2023 रखी गई है। बैंक ने इच्छुक खरीदारों से प्रेस प्राइस का 10% जमा कर ऑनलाइन वाली नीलामी में हिस्सा लेने को कहा है। नोटिस जारी करते हुए बैंक में साफ साफ कहा है कि फिलहाल उसके पास बैंक का सिंबॉलिक पोजीशन है, यानी कि बंगला अभी पूरी तरह उसके कब्जे में नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि इच्छुक खरीदार 14 सितंबर को उसे खरीदने के लिए आ सकते हैं। 2 दिन बाद तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए बैंक ने ये नोटिस वापस ले लिया है। बैंक ने बयान जारी कर इसके पीछे 3 कारण बताए। सबसे पहला कारण था कि कितने रुपए वसूल करने हैं इसकी सही जानकारी बैंक को नहीं थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्स के एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच में कई बड़े पदों पर आ रहे केशव खनेजा बैंक के इस बयान पर सवाल उठाते हैं। वह कहते हैं कि बैंक ने जब अखबारों में सेल नोटिस जारी किया तो उसमें स्पष्ट बकाया लोन की रकम लिखी हुई है, तो इस बात का कोई आधार नहीं दिखाई देता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नोटिस वापस लेने का दूसरा कारण बताया कि बिक्री नोटिस बंगले की सिंबॉलिक यानी कि प्रतीकात्मक परचेशन पर भी आधारित था। बैंक ने परचेशन के लिए 1 अगस्त को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन दिया हुआ है जो लंबित है। केशव खनेजा कहते हैं कि जिससे सरफेरी अधिनियम के तहत बैंक से सेल नोटिस जारी किया था, उसी अधिनियम के तहत बैंक को ये अधिकार है कि वह सिर्फ सिंबॉलिक परचेज के आधार पर संपत्ति को नीलाम कर सकता है। बैंक आमतौर पर बिना फिजिकल परचेज के एनपीए होने पर संपत्ति को नीलाम करता है।
इसीलिए बैंक ने साफ तौर पर नोटिस में सिंबॉलिक परचेज की बात लिखी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने तीसरा और सबसे मुख्य कारण बताया कि बिक्री नोटिस प्रकाशित होने के बाद सनी देओल ने बकाया राशि को निपटाने के लिए उनसे संपर्क किया है। बुकिंग एक्सपर्ट और वाइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्वनी राणा कहते हैं कि बिक्री नोटिस प्रकाशित होने के 30 दिन के अंदर अगर कोई व्यक्ति लोन चुका देता है तो बैंक नोटिस वापस ले लेता है। बैंकिंग एक्सपर्ट केशव खनेजा कहते हैं कि बिक्री नोटिस एक बार आया तो व्यक्ति को नोटिस के हिसाब से ही राशि का भुगतान करना होता है। अगर नोटिस में 56 करोड़ रुपए बकाया है तो उससे उतने ही रुपए बैंक को चुकाने होंगे, तभी संपत्ति की नीलामी रुकती है। जैसा ही सनी देओल के जुड़े संपत्ति बिक्री नोटिस में भी साफ साफ लिखा हुआ है। बैंक नीलामी को बिक्री नोटिस के 1 महीने के बाद रखता है और इस बीच व्यक्ति ये कर चुका सकता है। अब सवाल है कि क्या सनी देओल ने करीब 56 करोड़ रुपए का कर्ज बैंक को चुका दिया है? इस सवाल का जवाब फिलहाल बैंक ने नहीं दिया है। अखबारों में बंगले की नीलामी करने का विज्ञापन 19 अगस्त को छपा, लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ। किसी भी संपत्ति को नीलाम करने की एक लंबी प्रक्रिया है। केशव खनेजा बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 90 दिन तक लोन की किस्त ना चुकाए तो 91 दिन बैंक का ऑटोमेटिक सिस्टम उस खाते को एनपीए घोषित कर देता है। खनेजा कहता है कि एनपीए घोषित होने के बाद व्यक्ति को सरफेसी एक्ट के सेक्शन के तहत डिमांड नोटिस दिया जाता है और 60 दिनों के अंदर बकाया पैसा जमा करने का समय दिया जाता है। अगर तब भी व्यक्ति पैसा ना दे तो अगले दिन 10 दिनों के अंदर बैंक सरफेसी एक्ट के सेक्शन के तहत 13 के तहत परचेसर नोटिस देता है, जिसे वह उस संपत्ति पर चिपकाता है जो गिरवी रखी हुई है। परचेसर नोटिस एक तरह से प्रतीकात्मक होता है, जिसका मतलब है कि अब इस संपत्ति पर बैंक का अधिकार है। बैंक बहुत बार डिजिटल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन कर देकर फिजिकल परचेस भी लेता है। खनेजा कहते हैं कि नीलामी से पहले बैंक संपत्ति की कीमत दोबारा से करवाता है, क्योंकि एक्ट के मुताबिक संपत्ति की कीमत 12 महीनों से पुरानी नहीं होनी चाहिए। बिक्री नोटिस जारी करने से पहले भी बैंक कर्ज चुकाने के लिए व्यक्ति को फिर से कहता है, तब भी पैसा ना अदा करने पर बैंक बिक्री नोटिस जारी करता है और उस संपत्ति पर चिपका देता है। आखिर में फिर से बिक्री नोटिस को अखबार में प्रकाशित किया जाता है। इसका मतलब है साफ है कि सनी देओल के जिस बंगले को बेचने का नोटिस बैंक ने 19 अगस्त को जारी किया था, उससे पहले बैंक की तरफ से कई बार चेतावनी दी जा चुकी थी। बावजूद इसके इस पर सनी देओल ने ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने बैंक को नोटिस वापस लेने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि लोगों के गुस्से और मीडिया कवरेज की वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा को सनी देओल से जुड़ी संपत्ति की बिक्री नोटिस को वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा है कि बैंक ने नोटिस जारी करते हुए कथित तकनीकी कारणों का हवाला दिया है। अब कोई नीलामी नहीं होगी। उम्मीद है कि बीजेपी सांसद ने 56 करोड़ रुपए वसूलने के मामले में कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सनी देओल के कर्ज न चुकाने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने उनकी संपत्ति को नीलाम करने का नोटिस जारी किया है, लेकिन बैंक को साहब और सनी देओल के रिश्ते का एहसास बाद में हुआ। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या ये सुविधा सिर्फ खास बीजेपी नेताओं और उनके रिश्तेदारों के लिए है। एनपीए का ये कोई पहला मामला नहीं है। सांसद ने भी दी जानकारी के मुताबिक मार्च 2022 के अंत तक 50 सबसे बड़े बिलफुल डिफॉल्टर्स पर बैंकों का 92,570 करोड़ रुपए बकाया था।
इसमें से 7,884 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बकाया राशि मेहुल चौकसी की कंपनी की थी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक भारत में दिसंबर 2022 तक 3,40,570 करोड़ रुपए की राशि वाले 15,000 से 778 विपुल डिफॉल्ट खाते हैं, जिनमें से करीब 85% डिफॉल्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक के थे।